दोस्तों, आज हम बिहार की एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप जाए। आधी रात का वक्त गंगा नदी के ऊपर बना एक बेहद विशाल और महत्वपूर्ण पुल और अचानक उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर सीधे नदी में समा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विक्रमशिला सेतु के उस ढांचागत पतन या स्ट्रक्चरल फेलियर की जिसने सबको हैरान कर दिया है। ये सोचकर ही सिहरन होती है कि अगर उस वक्त वहां गाड़ियां चल रही होती तो क्या होता। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में इस पूरी घटना को और इसके पीछे के उठ रहे सवालों को गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस आधी रात के संकट की जहां एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। अब जरा इस नंबर 25 पर गौर कीजिए। रविवार की देर रात कोई छोटा मोटा टुकड़ा नहीं बल्कि कंक्रीट का एक विशालकाय 25 मीटर लंबा स्लैब सीधे नीचे गंगा नदी में जा गिरा। 25 मीटर मतलब आप अंदाजा लगाइए, एक 8 मंजिला इमारत जितनी लंबाई। सोचिए जब इतना भारी भरकम कंक्रीट का हिस्सा नदी के पानी में गिरा होगा तो उस झटके और वहां के खौफ का मंजर क्या रहा होगा। लेकिन इतनी बड़ी और भयानक घटना होने के बावजूद सबसे राहत देने वाला आंकड़ा है 0। जी हाँ, 0। इतने बड़े हादसे में एक भी इंसान की जान नहीं गई और इसका 100% क्रेडिट जाता है हमारी स्थानीय पुलिस और प्रशासन की गजब की फुर्ती को। अगर उन्होंने पलक झपकते ही एक्शन नहीं लिया होता तो शायद आज हम किसी बहुत बड़ी त्रासदी पर बात कर रहे होते। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सब इतनी जल्दी मैनेज हुआ कैसे। तो आइए इस मिनट दर मिनट चली समय के खिलाफ दौड़ को समझते हैं। रात के 11:33 पिलर नंबर 133 अचानक नीचे धंसने लगता है। ठीक 11:55 पर वो एक खतरनाक एंगल पर झुक जाता है। खतरा बिल्कुल सामने था। तभी भागलपुर रेंज के आईजी विवेक कुमार और लोकल अफसरों को अलर्ट मिलता है। बिना एक सिंगल सेकंड की देरी किए ट्रैफिक रोक दिया जाता है। रात 12:35 पर पुल को खाली कराना शुरू होता है और फिर 1:10 पर वो विशाल स्लैब नदी में समा जाता है। बिल्कुल सही समय पर की गई इस कार्रवाई ने सच में एक बहुत बड़ी तबाही रोक दी। इस पूरे वाकये पर डीएम नवल किशोर चौधरी का जो बयान आया है ना, वो बहुत अहम है। उन्होंने साफ कहा कि लोकल अधिकारियों के प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी सूझबूझ से लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, लोगों के निकलते ही महज 15 मिनट के अंदर वो स्लैब पानी में गिर गया। सिर्फ 15 मिनट का मार्जिन। आप सोच सकते हैं, अगर ये फैसला लेने में थोड़ी सी भी झिझक होती तो कहानी पूरी तरह अलग हो सकती थी। खैर, जान तो बच गई, लेकिन इस पुल के टूटने का जो असर पूरे क्षेत्र पर पड़ा है वो बहुत गहरा है। देखिए, ये पुल कोई आम पुल नहीं है। 2001 में खुला 4.7 किलोमीटर लंबा ये विक्रमशिला सेतु उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली एक तरह से लाइफलाइन है। पिछले 25 सालों से ये भागलपुर और नवगछिया के बीच एक बहुत ही अहम कड़ी रहा है। इसका टूटना ऐसा है जैसे किसी शरीर की कोई बहुत महत्वपूर्ण नस कट गई हो। इसकी अहमियत आप इस 1 लाख के आंकड़े से समझिए। हर रोज करीब 1 लाख लोग और हजारों गाड़ियां इस पुल से गुजरती हैं। अब सोचिए, अचानक से ये रास्ता बंद हो गया। लोग, व्यापार, मेडिकल इमरजेंसी, सब कुछ मानो एक झटके में रुक गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक संकट बन गया है। इस भारी ट्रैफिक जैम और शहर को पूरी तरह से ठप होने से बचाने के लिए प्रशासन को तुरंत कुछ कड़े कदम उठाने पड़े। रणनीति बिल्कुल साफ थी। सबसे पहले तो घोघा, सबौर, जगदीशपुर और कजरैली जैसे एंट्री पॉइंट्स पर ही भारी वाहनों को रोक दिया गया और जो भी बहुत जरूरी यात्राएं हैं उन्हें मुंगेर के रास्ते डाइवर्ट किया जा रहा है। जाहिर है ये कोई पक्का उपाय नहीं है, लेकिन फिलहाल भागलपुर शहर को चलते रहने के लिए ये करना बेहद जरूरी था। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में चल रहा है। क्या ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या फिर एक बड़ी लापरवाही? देखिए, पिलर 133 को लेकर कुछ गंभीर दावे सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिलर की जो सेफ्टी वॉल यानी सुरक्षा दीवार थी वो करीब 1 महीने पहले ही गिर गई थी। ये भी आरोप लग रहे हैं कि वार्निंग साइंस को नजरअंदाज किया गया। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा कर रही हैं कि पिछले 8 सालों से कोई ढंग का मेंटेनेंस ही नहीं हुआ। अब हम यहाँ किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं और ना ही किसी पर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन जो बातें पब्लिक डोमेन में हैं और जो चिंताएं उठ रही हैं उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो हमें 2 बिल्कुल अलग पहलू एक साथ नजर आते हैं।
एक तरफ हमारी पुलिस और प्रशासन का वो शानदार और तेज रिस्पॉन्स है जिसने रातों रात एक्शन लेकर कई जानें बचा लीं। ये वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिस्टम पर लगे वो गंभीर आरोप हैं जिनमें 8 सालों तक मेंटेनेंस ना होने की बात कही गई है। एक तरफ संकट में तुरंत और साहसिक एक्शन और दूसरी तरफ लंबे समय तक बुनियादी ढांचे की कथित अनदेखी। ये एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास है। और यही बात हमें आज की चर्चा के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। विक्रमशिला सेतु का वो 25 मीटर का स्लैब तो पानी में बह गया, लेकिन पीछे छोड़ गया है एक बहुत बड़ी चेतावनी। ये क्षेत्र अपने पुराने होते बुनियादी ढांचे को भविष्य में कैसे सुरक्षित रखेगा, ताकि फिर कभी ऐसा कोई हादसा ना हो जब लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर हो। तो सिर्फ क्राइसिस के वक्त फुर्ती दिखाने ही काफी नहीं होता, लगातार देखभाल और मजबूत मेंटेनेंस भी उतना ही जरूरी है ना? इसी सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जा रही हूँ। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।